अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बेटे टॉपिक है वो है पॉपुलेशन लेवल। बेटे हम ना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो आज हमने देखना है कि पॉपुलेशन, क्योंकि लास्ट हमारा लेक्चर था वो था इंडिविजुअल लेवल। याद रखिएगा हमने स्टार्ट किया था सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल से। तो जो कल का हमारा लास्ट जो हमारा लेक्चर था बेटे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनिज्म जो है या होल ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है पॉपुलेशन। अब पहले हम पॉपुलेशन, कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन होती है उसकी एग्जांपल। तो फर्दर आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन होती क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या है और जो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। तो बेटे जो पॉपुलेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही टाइम के अंदर एक ही जगह के ऊपर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब बेटे देखें, हमने इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल्स है प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो वो जो सिंपल इंडिविजुअल्स होते हैं बेटे वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं, नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। जो चूहे हैं रैट, उनकी राइस की फील्ड के अंदर कितनी तादाद है, ये बेटे किस चीज की एग्जांपल है, पॉपुलेशन की। तो इस एग्जांपल में आप एक चीज जरा नोट करें, नंबर ऑफ रैट्स, पॉपुलेशन एक ही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब सेम स्पीशीज है। हम फील्ड ऑफ राइस के अंदर देख रहे हैं कि रैट्स की तादाद कितनी है वहां पे। इसी तरह दूसरे एग्जांपल है बेटे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास के अंदर तालिब इल्मों की कितनी तादाद है बेटे, ये भी पॉपुलेशन के एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल है ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। ह्यूमन जो है बेटे, ह्यूमन पॉपुलेशन की एक ही स्पीशीज है ह्यूमन। तो हम देख रहे हैं कि एक शहर के अंदर इंसानी आबादी जो है बेटे वो क्या कहते हैं, उसका पॉपुलेशन कहलाती है। उसके बाद पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन द इंडिविजुअल्स। अब बेटे जो इंडिविजुअल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, ये जो पॉपुलेशन है उससे हायर लेवल है। क्यों हायर लेवल है? बिकॉज़ हियर सेम स्पीशीज आर इन्वॉल्व। तो यहां पे बेटे क्या होती हैं, सेम स्पीशीज, एक ही किस्म की स्पीशीज जो बेटे यहां पे इन्वॉल्व होती हैं। फिर जब बेटे हम देखते हैं ना पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब वो जो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब सेम स्पीशीज एक ही जगह के ऊपर रहती हैं तो वो टुगेदर यानी एक साथ रहती हैं, तो वो इंटरेक्शन से जो उनके कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स होते हैं बेटे वो एक पॉपुलेशन के अलग से होते हैं। अब उन एट्रीब्यूट्स में से पहला जो बेटे वो है जीन फ्रीक्वेंसी। नाम से जाहिर है, जीन तो आपको पता है कि बेटे एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि नंबर, तादाद, नंबर ऑफ जीन्स ऑफ कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है बेटे, उसके अंदर जीन्स की तादाद कितनी है। एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटे, जो जीन्स होते हैं वो वालिदैन से बच्चों में खसूसियत को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी पहला एट्रीब्यूट है बेटे, नंबर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन। इसी तरह बेटे जो दूसरी है वो है जीन फ्लो। फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट। अब मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशंस। अब मुख्तलिफ पॉपुलेशन है बेटे, उनके अंदर जीन जो है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन की तरफ किस तरह फ्लो करता है, तो वो होता है बेटे जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन। उसके बाद जो तीसरी है बेटे वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका बेटे डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स इन पॉपुलेशंस। अब जो देखना है डिफरेंट एज स्ट्रक्चर्स जो है बेटे उसको हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो बेटे चौथी है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगेन यहां पे एक एरिया है, एक जगह है, उस जगह के ऊपर पॉपुलेशंस की कितनी तादाद है या ऑर्गेनिजम्स वहां पे कितने पाए जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन यूनिट एरिया, एक जगह के ऊपर पाए जाने वाली ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है बेटे वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं उसको। उसके बाद बेटे पॉपुलेशन
प्रेशर नाम से है बेटे, प्रेशर दबाव। अब एक पॉपुलेशन जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहेगी तो वहां पे बेटे और भी पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन प्रेशर जो होता है बेटे, एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है और दूसरा इन्वायरमेंट के ऊपर। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशंस ऑन अदर पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर जो पॉपुलेशंस का प्रेशर पड़ेगा और उस इन्वायरमेंट के अंदर जो दूसरी पॉपुलेशन होती है बेटे उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा उसको हम पॉपुलेशन प्रेशर के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, all these are new parameters that appears due to the population of organism। ये सारे पैरामीटर्स, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर, तो ये सारे न्यू पैरामीटर हैं। ये कैसे बनते हैं? ड्यू टू द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म जहां पे रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो इंटरेक्शंस के जरिए जो एट्रीब्यूट जो पैरामीटर बनते हैं वो बेटे उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो ये था बेटे पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन की डेफिनेशन, उसके बाद उसके एग्जांपल और उसके एट्रीब्यूट्स। जो शॉर्टकट समझाता है बेटे, राइट डाउन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन, जहां पे डिफाइन पॉपुलेशन, गिव इट्स एट्रीब्यूट्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटे वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल मिले, उन्होंने एक पॉपुलेशन की शक्ल इख्तियार कर ली। अब जो है बेटे वो है कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, वो प्लांट भी हो सकते हैं बेटे, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन के अंदर हमने पढ़ा था सेम स्पीशीज होती है, लेकिन कम्युनिटी के अंदर कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब उस डिफरेंट में प्लांट्स भी आ सकते हैं और दूसरे भी आ सकते हैं बेटे, एनिमल्स लिविंग एट द सेम हैबिटेट। अब क्या है बेटे, मुख्तलिफ स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होती है बेटे, जो एक ही जगह के ऊपर रहती है बेटे, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी है बेटे, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। कम्युनिटी इज द डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है बेटे, हम डायनामिक्स का जो टर्म है, जो लफ्ज है, वो वहां पे यूज करते हैं जहां पे मसलसल कंटिन्यूअसली तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो कैसे, अगर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे मसलसल तब्दीली हो रही है, तो उस तब्दीली के नतीजे में बेटे एक पॉपुलेशन की तादाद में इजाफा होगा और दूसरी पॉपुलेशन की तादाद में क्या होगी बेटे, कमी होगी। तो वन पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड अदर पॉपुलेशन क्या होगी बेटे, डिक्रीज होगी। अब ये जो डायनामिक्स है, चेंजेस है, these changes in the population are due to fluctuations in abiotic factors। हमने पढ़ा कि डायनामिक कलेक्शंस है, ऑर्गेनिज्म है, तब्दीली हो रही होगी। वो चेंजेस क्यों आती है बेटे इन्वायरमेंट के अंदर? जो इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उसमें बेटे एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पीएच है, तो ये सारे नॉन लिविंग फैक्टर। जब ये नॉन लिविंग फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आती हैं तो उन चेंजेस की वजह से बेटे कम्युनिटी की स्ट्रक्चर में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तीसरा बेटे, कम्युनिटी जो है कॉम्प्लेक्स एंड वेल इंटररिलेटेड। सिंपल मैं अगर ये कहूं, कम्युनिटी दो किस्म की होती है बेटे, कॉम्प्लेक्स और इंटररिलेटेड होती है, या फिर दूसरी होती है बेटे सिंपल कम्युनिटीज। जो कॉम्प्लेक्स और वेल इंटररिलेटेड होती है बेटे, ये आपस में इंटररिलेटेड होती है। कोई भी चेंज या माइनर सा भी या कोई भी चेंज आ जाए तो इस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। जो सिंपल कम्युनिटी होती है एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी, एक जुदा कम्युनिटी जो कि अलग रहने वाली, उसको हम कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। अब बेटे इस सिंपल कम्युनिटी के अंदर मोर ड्रास्टिक एंड नॉन ड्रास्टिक इफेक्ट, अगर इन्वायरमेंट के अंदर या एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो बेटे उस तब्दीली का सिंपल कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा और देर बाद असरात उसके होते हैं इसके ऊपर। अब बेटे हमने अगर हम थोड़ा सा देखें, सब एटॉमिक पार्टिकल हमने पढ़े, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा, उसके बाद ऑर्गेनेलीज, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम लेवल, फिर इंडिविजुअल लेवल, फिर इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन के बाद फिर जो मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं, तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं। तो डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के अंदर बेटे दो कंपोनेंट होते हैं,
एक होते हैं लिविंग जिनको हम बर्थडे कंपोनेंट्स कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन लिविंग जिनको हम ए बर्थडे कंपोनेंट्स कहते हैं। जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर है बेटे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, और जो ए बर्थडे कंपोनेंट है उसके अंदर एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, ये सारी चीजें, वाटर जो है बेटे वो क्या आता है ए बर्थडे कंपोनेंट्स के अंदर आता है। तो इकोसिस्टम के अंदर जब कम्युनिटीज रहती हैं डिफरेंट, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं, बामी तामुल करती हैं। तो वो जो इंटरेक्शन है बेटे पहला है प्रेडेशन। प्रेडेशन होता है बेटे रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रेडेटर, शिकार और शिकारी का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं प्रेडेशन। दूसरा होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म जो बेटे होस्ट और पैरासाइट का आपस में रिलेशनशिप होता है, वो एक दूसरे से क्या बेनिफिट लेते हैं, वो एक दूसरे के किस चीज के लिए वो एक दूसरे के साथ कंपटीशंस करते हैं, तो ये है पैरासाइटिज्म। उसके बाद है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म बेटे दो पार्टनर के दरमियान एक ऐसा एसोसिएशन है, द एसोसिएशन बिटवीन टू पार्टनर इन विच वन गेट बेनिफिट, अदर जो है बेटे उसको ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। तो इस तरह बेटे म्यूचुअलिज्म नाम से है बाहमी तामुल, जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स को, बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, फायदा होता है। उसके बाद है कंपटीशन। अब कम्युनिटीज किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगी तो वो रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए जो एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल या रिसोर्सेज होते हैं, जो ज़राए होते हैं बेटे, उनको हासिल करने के लिए वो कंपटीशंस करते हैं। वो खुराक को हासिल करने के लिए भी कम्पीट करते हैं बेटे, वो वाटर को, वो शेल्टर जो जगह होती है वहाँ पे, तो उसको हासिल करने के लिए बेटे जो कम्पीट करते हैं, जो मुकाबला करते हैं, उसको हम कहते हैं कंपटीशन। तो ये है बेटे प्रेडेशन, इंटरेक्शन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेटे वो पॉपुलेशन लेवल था, जो इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, और जब कम्युनिटीज बनती हैं तो वो बेटे एक इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम जो है बेटे उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे। फिर जब एक इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहेंगी तो वो इंटरेक्शंस करेंगी और उस इंटरेक्शन के नतीजे में वो वहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करेंगी। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट